एक कील को पानी के ऊपर रखेंगे तो वो डूबेगा कि नहीं? डूबेगा। मगर ऐसे हजारों कील भी पानी के ऊपर न डूबे उस तरह से हम रख सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा नाव बना दो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मसागर बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस धम्मदेशना में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद जीवन भर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इतना सारा धम्म का उपदेश दिया, इतने ज़्यादा उपदेश दिया। आज के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्मस्कंद 84,000 धम्मदेशना संग्रहित हुआ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब 80 साल के उम्र में आते हैं तो ये नश्वर शरीर को त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, महापरिनिर्वाण के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए तथागत बुद्ध कुशीनगर के सालवन में पहुंचते हैं और वहीं वैशाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण होने से पहले सारे भिक्षुओं को पूछते हैं कि अभी भी तथागत बुद्ध है तो जो भी पूछना है पूछो। तथागत बुद्ध को तकलीफ ना हो इसलिए वो आदर सत्कार रखते हुए भिक्षु संग मौन रहते हैं। थोड़ा बहुत पूछते हैं, बाकी मौन। आनंद भंते एक समय ऐसा भी पूछते हैं कि भगवान अभी भी भिक्षु संघ में कभी भी कुछ भी शंका उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ तो तथागत बुद्ध के पास आते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे
हाँ, ये वार्तालाप करके वो शंका, वो समस्या समाधान करते हैं। तो क्या आपके महापरिनिर्वाण के बाद हमारा शास्त्र नहीं रहे क्या? हमारा गुरु नहीं रहेगा क्या? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, हे आनंद ऐसा मत कहो कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद अब आप लोगों का शास्त्र नहीं रहा, गुरु नहीं रहा, ऐसा मत बोलो। जो मैंने जीवन भर सिखाया हुआ धम्म है, विनय है, वही आप लोगों का शास्त्र रहेगा, वही आप लोगों का गुरु रहेगा। कभी भी कहीं भी कुछ भी संदेह हुआ, कुछ भी भ्रम हुआ, तो ये धम्म और ये विनय से तुलना करके देखो। क्या हम धम्म के हिसाब से चल रहे हैं क्या? क्या हम विनय के हिसाब से चल रहे हैं क्या? क्या हम धम्म के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? क्या हम धम्म के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? ये तुलना करके देखो। ये धम्म, ये विनय ही आप लोगों का शास्त्र है, तथागत बुद्ध कहते हैं। सारे बातें होने के बाद अंत में तथागत बुद्ध सारे जमा हुए भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को उपदेश देते हैं। अन्नदानी भिक्षवे अपमादेन संपादिता। हे भिक्षुओं, मैं कहता हूँ अप्रमादी पूर्वक काम करो, अप्रमादी पूर्वक कर्म करो। ये तथागत बुद्ध के अंतिम उपदेश क्या है? अप्रमादी पूर्वक काम करो। प्रमादी बोले तो बेहोश, प्रमादी बोले तो कुछ भी शुद्धि बुद्धि नहीं रहना, होश ही नहीं रहना। होश बोले तो ऐसा बेहोश होके बैठना, ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ प्रमादी या बेहोश बोले तो हम जो कर रहे हैं उसमें हमें पता ही नहीं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं उसमें भी होश नहीं, अच्छा बोल रहे या बुरा बोल रहे। हम जो मन में निरंतर चिंतना किए जा रहे, कल्पना किए जा रहे, वो भी अच्छा है बुरा है समझ में ही नहीं आता, बस कल्पना किए जा रहे, उसे कहते हैं प्रमादी। जब तक हम प्रमाद में रहेंगे ना, तब तक अच्छा करना बहुत मुश्किल है, अच्छा बोलना बहुत मुश्किल है, अच्छा सोचना बहुत मुश्किल है। हाँ, आसान है। क्या आसान है? कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, क्योंकि बचपन से यही तो करते आए हैं। कहाँ हम ये अच्छा है इसे करना चाहिए, बुरा है नहीं करना चाहिए, ऐसा छान छान के करते आए हैं। कहाँ ये बुरा है बोलना नहीं चाहिए, ये अच्छा है ये बोलना चाहिए, कहाँ हम वो होश रख के बोलते आए हैं, कहाँ वो ऐसा सोच के आए हैं। इसलिए हमारा आदत बन गया है शरीर से ज़्यादा अकुशल करना, वाणी से ज़्यादा अकुशल बोलना, मन से ज़्यादा अकुशल सोचना। हम कितना भी अच्छा करेंगे करके आगे बढ़ो, थोड़ी देर में बोर होके जाने अनजाने में अकुशल काम पे जाते ही है। नहीं, ये वाणी से अभी हम अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, 2-4 लोग जमा होके हम वहाँ वार्तालाप करो, धम्म का ही वार्तालाप करो, पर थोड़ी देर में कहाँ से जंप होके कहाँ से उड़ते या तो दूसरों का निंदा चर्चा ही करने लगेंगे, या तो चुगली करेंगे, या तो दूसरों को कड़ा अपशब्द ही बोलते रहेंगे, या तो झूठ असत्य ही बोलते रहेंगे। कहाँ कब वहाँ अकुशल पे चला गया पता ही नहीं। एक जगह पे बैठ के नहीं अभी धम्मदेशना ही सुन रहा हूँ, मैं धम्मदेशना ही अच्छे से सुनूंगा, कितना भी बैठ हो फिर भी मन यहाँ वहाँ भागते रहते ना। हाँ, या तो मन में अनेक लोभ लालच आता है। हाँ, मुझे ये चाहिए होता, मुझे वो चाहिए था, ये चाहिए था, अभी मैं उसको कैसे अपना बनाऊं, कैसे मेरा बनाऊं, कैसे मुझे बनाऊं। हाँ, ऐसे लोभ की बहुत बातें आते। कभी कभी तो धम्मदेशना सुनते सुनते द्वेष भावना आता है। अरे उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, उसकी हिम्मत कैसे हुए, उसने मुझे जाना ही नहीं, उसने मुझे पहचाना ही नहीं, अब मेरी बारी आएगा, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ।
ऐसे कल्पना करते 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 बैठते। और कोई कोई तो मोह मूर्खता में चलते हैं, पता ही नहीं वो क्या कर रहे। धम्म देशना सुनने आए हैं, बिहार में बैठे हैं, कोई डुलकी मार के बैठते, नींद आ रहा है, कोई मोबाइल चला के बैठते हैं, कोई एक दूसरे से बातें करके बैठते हैं, है ना। और कोई मन ज्यादा ही चंचल करके ध्यान कहाँ कहाँ करके बैठते हैं। कहाँ धम्म देशना सुनने में है ना। तो इसलिए पुण्य कार्य करने में आसान नहीं है, इसलिए हमें प्रमादी छोड़ के अप्रमादी होना है, सजग होना है, सचेत होना है। सजग सचेत के साथ अगर आग को भी छुएंगे ना तो भी हमें जला न पाए उस तरह से हम आग को छू के निकल सकते हैं। मगर सजग नहीं रहा, होश नहीं रहा, तो एक बच्चा वो जलते हुए आग देख के कितना अच्छा कितना अच्छा, बार बार वो आग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बड़ों को पता है आग छुएंगे जलाएगा, बच्चे को तकलीफ होगा, बार बार उसको दूर करता है। फिर भी वो जैसा ही मौका मिलता वो आग की तरफ भी भागता है। जब तक वो आग पकड़ेगा नहीं, जब तक वो आग उसको जलाएगा नहीं, जब तक वो पीड़ा भुगतेगा नहीं, एकदम रोएगा नहीं, तब तक उसके पीछे भागेगा। और एक बार जलाया ना, बाद में आग उसको सामने सामने भी रखा तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के भागेगा, पकड़ने नहीं जाएगा, है ना। इसलिए अप्रमादी रहा तो आग को छुएगा नहीं, छूना भी पड़ा तो आग जला ना पाए उस तरह से छूते हैं। अप्रमादी रहा तो इतना सजग रहेगा, इतना सचेत रहेगा कि वो शरीर से पाप हो ही ना उस तरह से करेगा, वाणी से पाप बोले ही ना उस तरह से वो होश रखेगा, मन से भी गलत गलत सोच के बैठना ही न पड़े उस तरह से वो सोच के बैठेगा। अभी आप लोगों को पता है हम दूसरों को झूठ झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, इसमें हमारा फायदा है क्या? हम दूसरों को एकदम गाली गलौज दे के बैठेंगे, हमारा कोई फायदा है? कोई वहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति आने वाला है क्या? हमें गाड़ी बंगला मिलने वाला है क्या? कोई किसी को चुगली कर रहे हैं, चुगली करके मिले हुए को हम अलग अलग कर रहे हैं, उसमें हमारा फायदा है क्या? जहाँ हमारा फायदा भी नहीं फिर भी अच्छा लगता है करके ऐसे झूठ बोलने के पीछे, ऐसे चुगली करने के पीछे, ऐसे निंदा चर्चा करने के पीछे, ऐसे कड़ा अपशब्द गाली गलौज देने के पीछे हम ऐसे भागते हैं। उससे क्या होगा? अकुशल होगा, पाप होगा। और वो पाप जब वापस आएगा इतना भयंकर होके आएगा कि वो पाप का भोग करते समय आंखों से आंसू गिरा के तड़प तड़प के बैठना पड़ेगा। पाप कभी भी सुख दे के नहीं जाता, पाप कभी भी शांति दे के नहीं जाता। अगर जीवन में हमने मित्र नहीं बनाया, शत्रु ही बनाया, दुश्मनी बनाया, तो वो दुश्मन आके हमारा भला थोड़ी ना करेगा, वो शत्रु आके हमारा कल्याण थोड़ी ना करेगा। उसके लिए मित्र बनाओ ना, कल्याण मित्र बनाओ, अच्छे मित्र पकड़ो, वो जीवन भर आपका साथ भी देगा, जीवन भर आपका कल्याण भी करेगा, हित भी करेगा। पर बना रहे दुश्मन, बना रहे शत्रु, हानि नुकसानी तो करेगा ही ना। वो तो दिखने में है, वो शत्रु हमारा कितना हानि नुकसानी करेगा ते हमारा माहित नहीं, हमें पता नहीं। पर जो हम अकुशल कर रहे, जो हम पाप कर रहे, वो बहुत बड़ा हानि नुकसानी करके जाएगा, ये कंफर्म है, ये निश्चित है। और ऐसे अकुशल से, ऐसे पाप से बचने की जगह इस जग में कहीं भी जगह नहीं है। इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, पानी में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, आकाश में भी नहीं। भागे तो कहाँ, छुपे तो कहाँ। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। और ये पाप से कोई भी नहीं बच सकता।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सभ्य सत्ता कम्म सका, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। जो जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही मिलना है। दुनिया में हम अच्छे से अच्छे करेंगे उसको अच्छा ही मिलना है, मगर वो बुरे से बुरे करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल उसको बुरा परिणाम आना ही है, मिलना ही है, बच नहीं सकता। इसलिए खुशी है, सुख है, पैसा है, सौंदर्यता है, ये है वो है करके हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें अकुशल काम नहीं करना चाहिए। वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। तथागत बुद्ध के समय में वो सुप बुद्ध राजा जिसने तथागत बुद्ध के प्रति द्वेष रख के मेरे बेटी यशोधरा को जब प्रसूति हुआ, बच्चा हुआ, ऐसे समय में छोड़ के गए। इतना गुस्सा, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ भोजन के लिए जा रहे थे, रास्ता ही रोक दिया, जाने ही नहीं दिया, आगे छोड़ ही नहीं रहा। तथागत बुद्ध को वापस जाना पड़ा। फिर तथागत बुद्ध आनंद भिक्षु को कहते हैं कि तथागत बुद्ध के भिक्षा में जो बाधा डाला ये बहुत बड़ा अकुशल है, आज के 7 दिन में मरेगा। मरे ना, मैं नहीं मरूंगा, बुद्ध का बदनाम करूंगा करके क्या क्या व्यवस्था करके रखा। 7 महले के ऊपर नीचे जाना ही न पड़े, सारा व्यवस्था वहां पे, और नीचे कितना भी ख्याल आओ, कितना भी जाने का मन हो, जाऊंगा ही नहीं करके सीढ़ियां तक निकाल के रखा था, सारे बंदोबस्त करके रखा था। फिर भी 7वें दिन में अपने प्रिय घोड़े के कारण, अरे मेरा घोड़ा खाना नहीं खा रहा है करके भागा आया तो 7 माले से, और सीढ़ी निकाल के रखा, 7 माले से एक की बार में जमीन में आके मर गए। पाप करने वाले ये तथागत बुद्ध के समय में ये खुजूतरा उपासिका जिसने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया, जबकि वो श्यामावती महारानी की दासी, नौकरनी दासी, और वो भी ऐसे अकुशल करने वाला कि हर दिन 8 कारसापन में 4 कारसापन खुद चोरी करके 4 कारसापन का ही फूल लेके जाने वाले, उसने भी बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। उसको इतना क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि उसने एक प्रत्येक बुद्ध को देख के वो कैसे जा रहे करके ऐसे लंगली होके दिखा रहा था, नाटक करके दिखा रहा था, मजाक उड़ा के दिखा रहा था। उसका कोई फायदा है क्या? थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट ही है ना, थोड़ी देर का मजा ही है ना। दोस्तों को देखो ऐसे ऐसे चल रहे करके लंगड़ी बन के दिखा रहा था, बस इतना मजाक उड़ाना, जीवन भर लंगड़ी होके कोबरा होके बैठना पड़ा। एक औरत या एक स्त्री सौंदर्य होने के लिए कितना मेहनत करते हैं, अब कोबरा होने के बाद, लंगड़ी होने के बाद हो गया क्या सुंदर? और ऐसी जिंदगी सिर्फ एक मजाक, अकुशल इतना भयानक रहता है। बुद्ध के समय में लोसक भिक्षु, वो लोसक भिक्षु जीवन भर कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। जब से जन्म हुआ, जन्म से पहले माँ के पेट में भी गया, पूरे गांव में सर्वनाश। 1000 लोगों के गांव में पूरा कुछ भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। अरे कोई तो पापी आया होगा, बांटते गया, 500 का ग्रुप बनाया, जिसमें वो है उसी का हानि दूसरों का अच्छा हो रहा है। फिर 500 में भी बांटते गया, 250, फिर उसको भी बांटते गया, बांटे अकेले हो गया। अच्छा यही है, गांव से निकाला। जैसे जन्म हुआ उसके माता पिता को इतना दुख कष्ट, खाना ही नहीं मिलता, इतना माँ बाप ने भी ऐसे छोटे बच्चे को कहीं पे जाके जाओ, वहाँ मांग के आओ करके उसको छोड़ के भाग गया। वो बच्चा, वो लोसक
जैसे भूत जैसा, पिशाच जैसा, इतने गंदगी में, इतने मतलब भिखारी जैसा, इतना मतलब कपड़े कभी नहीं धोना, कभी नहीं नहाना, यहाँ वहाँ मांग मांग के इतू सा बच्चा 7 साल तक वो ऐसे मांगते मांगते खाए, कहीं भी सोता, कहीं भी खाता। ऐसे 7 साल के वो बच्चे को सारिपुत्र भंते ने देखा और देखते ही लगा उसका कल्याण करना चाहिए। जाके पूछता है, तुम भी भंते बनोगे क्या? मैं ऐसा, क्या मैं भी बन सकता हूँ? हाँ बन सकते हैं। हाँ मैं बनूंगा। चला गया। 7 साल से उसने जीवन भर भिक्षु जीवन जिया, पर कभी भी पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। उतना ही खाना मिलता जितना वो जी सके, नहीं तो इतने हजारों भिक्षुओं में सबको भरपेट वहां बांट रहा है, पर वहां तक आते आते, उसके पास आते आते खाना ही खत्म हो जाता। या जो बांटने वाले उपासक उपासिकाओं को उसके पात्र में देखते तो पूरा भरा भरा दिखता था, है ना। तो ऐसे हो के उसको कभी भी खाना ही नसीब नहीं हुआ। अंतिम समय में सारिपुत्र भंते ने खुद होके अपने हाथों से पात्र पकड़ के उनके मुंह में डाल डाल के खिलाया, तभी भरपेट एक ही बार खाना मिला और परिनिवृत्त हुआ, परिनिर्वाण हो गया। हाँ, तो वो लोसक भिक्षु दुख मुक्त अरंत प्राप्त हो गया, फिर भी जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं मिला। इसका कारण भी तथागत बुद्ध कहते हैं, एक समय में भिक्षु होते समय दूसरे भिक्षु के प्रति दाह ईर्ष्या करते हुए, हाँ, उसको अच्छा खाना मिला तो वो तो यहीं रहेगा, हाँ, इसको यहाँ से भगाना है करके उसका खाना जो है आग में जला दिया था। हाँ, ऐसे अकुशल करने से इतना पाप पीछे पीछे आया। मौदगल्यायन भिक्षु एक समय में अपने अंधे माता पिता को जंगल में ले जाके मारने के लिए लेके गया था। बूढ़े हो चुके, अंधे हैं, कुछ कर नहीं सकता और उसके लिए सब करके बैठना, है ना। और उसके बीवी को भी ज़्यादा ही कंटाल आ रहा था, ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा था, तो उसको मुक्ति दे दो, जब तक जिएंगे अंधे हैं दुख ही पाते रहेंगे, मर गए तो मुक्ति हो जाएगा करके जंगल में ले जाके मार के आओ। जंगल में लेके गया और माँ बाप को मैं अब भी आया, हाँ, एक बार टॉयलेट जाके आता हूँ करके वहीं छोड़ के गया और वहीं से फिर से, अबे अंधे है ना, दिखता तो कुछ नहीं, डाकू जैसा आवाज निकाल के हाँ ये लाठी वाठी ला के मारने लगे माँ बाप को मारने के लिए, हाँ। और ऐसे मार रहा था तो माँ बाप के मुंह से बस अपने पुत्र के प्रति प्रेम, मेरे पुत्र यहाँ डाकू आ गया, यहाँ मत आओ तुम, अगर तुम आए तो तुम्हें भी मार डालेंगे, हम तो आज है कल नहीं, बूढ़े हो चुके, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हम मर भी गए तो कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा जीवन है, तुम यहाँ मत आओ, तुम आएंगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे। ऐसे चिल्ला ही रहा था। अभी वो तो टॉयलेट के ले गए थे ना, तुरंत तो आना ही है, माँ बाप को तो यही लगा, है ना। तो ऐसे मतलब माँ बाप को मार रहे हैं, जान से मारने के लिए मार रहे, और माँ बाप के मुंह से अपने लिए इतना पुत्र प्रेम, हाँ, ये सुन सुन के उसके पुत्र भी, अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया करके माँ बाप के प्रति, हाँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते। माँ बाप है, क्षमा कर दिया, फिर माँ बाप को घर में ससामान लेके जाते हैं। देखो, माँ बाप को मारने के उद्देश्य से जंगल लेके गया था, 1-2 बार हाथ भी उठाया, पर मारा नहीं, सत्सम्मान वापस लेके आया, क्षमा मांगा, पर माँ बाप को मारने की मनसा है तो हो गया ना, इतना बड़ा गलती तो कर दिया ना। इसकी वजह से ये मौदगल्यायन मानते तथागत बुद्ध के समय में रिद्धि शक्ति में एक तक प्राप्त हो गया, अग्रस्थान, लाखों भिक्षुओं में सबसे ऊपर है, आकाश में उड़ना,
एकदम बड़ा बनना, एक ही जगह से दूसरे जगह एक झटके में पहुंचना, सुगति में जाके देखना, दुर्गति में जाके देखना, सुगति में लोग क्या क्या पुण्य करके इतना ये खुशी मिल रहा है, इतना वैभव मिल रहा है, वो सारा पूछ के लोगों को बताते थे। देखो दान करो ऐसा मिलेगा, शील पालन करो ऐसी जगह पे जाने को मिलेगा, ध्यान भावना करो ऐसे ब्रह्मलोक जाने को मिलेगा, सब बताने आते थे। और दुर्गति में जाके भी लोगों से पूछते थे क्या पाप किया जो इतना दुख भुगतना पड़ा, तो वो आके लोगों को बताते थे देखो पाप मत करो, अकुशल मत करो, इतना पाप किया तो ऐसे दुर्गति भुगत रहा है, इतना पाप किया तो ऐसे, सारा बताने वाला, इतना रिद्धि शक्ति प्राप्त ये मोडगलायन भिक्षु। फिर भी उसके कर्म विपाक की वजह से 500 डाकू उसके पीछे पीछे ही पड़ा रहा मारने के लिए। हर बार घृतकूट पर्वत में जब मोडगलायन बनते रहते थे, चारों ओर 500 भिक्षु 500 डाकू उसको घेरा लगा के उनके कुटी में जाते थे, मगर कभी पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि मोडगलायन भिक्षु कभी छोटे से छेद से निकल जाता, कभी धुआं बन के निकल जाता, कभी आकाश मार्ग से निकलता, कभी पकड़ ही नहीं पाया। पर मोडगलायन भिक्षु सोचते हैं बार बार ये डाकू मेरे पीछे क्यों है। बाद में पता चला ये तो मेरा ही कर्म विपाक है, मैं बचूंगा नहीं, कितनी बार बचूंगा नहीं। फिर एक बार मोडगलायन भिक्षु वहीं रहा। 500 डाकुओं ने बहुत मेहनत किया, कभी मिला ही नहीं, तब मिला तो इतने क्रूरतापूर्वक मार के गया, है ना। फिर भी मोडगलायन भिक्षु अपने रिद्धि शक्ति से सारे शरीर को जोड़ के भगवान बुद्ध के पास जाके अनुमति लेते, भगवान मुझे अनुमति दो, मैं परिनिर्वाण हो रहा हूँ। तथागत बुद्ध ने ठीक है, जाने से पहले जो जो रिद्धि शक्ति आता है एक बार दिखा के जाओ। तो मोडगलायन मंदिर ने सारा रिद्धि शक्ति दिखा के भगवान बुद्ध से अनुमति लेके फिर परिनिर्वाण होते हैं। देखो इतना रिद्धि शक्ति में एक तक प्राप्त होने के बावजूद भी ये मोडगलायन भिक्षु अपने ही किए हुए कर्म से नहीं बच पाया। अब ऐसे ही तथागत बुद्ध के जीवन में भी बहुत सारा हुआ। तथागत बुद्ध को देवदत्त बार बार मारने के लिए आए। कभी नालागिरी हाथी, इतने प्रचंड इतने भयंकर हाथी को एकदम सुरापान नशालु पदार्थ दारू पिला के बुद्ध के सामने छोड़ देते। वो तो बुद्ध के अनंत मैत्री करुणा कि वो मैत्री के प्रभाव से पालतू जानवर बन के शांत बैठा। कभी देवदत्त राजा बिंबिसार को बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को हाथ में लेके बिंबिसार को जेल में डाल के उसको राजा बनने लगाया। जेल में ही मार दिया बिंबिसार राजा को, अजातशत्रु राजा हो गया। उनसे 1000 सैनिक लेके बुद्ध को मारने के लिए भेजा, पर सारा का सारा बुद्ध का उपदेश सुन के सबने ज्ञान प्राप्त किया, सबके सब भिक्षु बन गए। उसके बाद भी घृतकूट पर्वत में तथागत बुद्ध ध्यान करने के लिए समय समय पर जाते रहते थे वो पर्वत में। तो वहां पे गए तो देवदत्त ने अकेला पाकर ऊपर से बड़ा पत्थर फेंक के मारा बुद्ध को मारने के लिए, पर तब भी सफल नहीं हुआ। बार बार ऐसे तथागत बुद्ध के पीछे भी पड़ा। कभी चिंच मानविका स्त्री अपने पेट में लकड़ी बांध के इतना बड़ा पेट करके सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं के सामने बुद्ध के प्रति उंगली दिखाते हैं, लांछना लगाते हैं कि आपने मेरे साथ रसरंग किया, मजा किया, अभी मैं पेट से हूँ, बच्चा जन्म होने वाले, आप मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे। आपके इतने बड़े उपासक उपासिका है, उनको बोलते तो अपने गुरु के स्त्री को इतना भी ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसा वो तो बुद्ध है कि वहीं के वहीं वो लकड़ी गिर के पर्दाफाश हो गया। कभी तो सुंदरी परिव्राजिका, बुद्ध को बदनाम करने के लिए सुंदरी परिव्राजिका को भेज दिया बुद्ध को बिगाड़ने के लिए। बुद्ध को नहीं बिगाड़ पाया तो वहाँ जाके कुटी में रहते थे। एक दिन तीर्थंकरों ने वो सुंदरी परिव्राजिका को मार के जैतून बिहार में गाड़ दिया।
फिर वहाँ खबर फैलाया कि सुंदरी परिव्राजिका नहीं है, कहाँ गई। वो तो बिहार में जाते रहते थे, बुद्ध के पास जाते रहते थे। फिर उन लोगों को पता है कहाँ वो लाश गांठ के रखा है। फिर खोज तलाश करवा के वहाँ से निकलवा के बुद्ध का इतना बदनाम किया, 7 दिन तक बहुत बदनामी हो गया। बाद में ये अभी राजा को भी लगा कि ये तो गलत है, बुद्ध तो ऐसा कर नहीं सकता, पर बदनाम हो रहा है, कुछ तो कुछ होगा, क्या होगा। हर तरह गुप्तचर फैला के रखा था। बाद में कहीं पे दारू नशा पता, दारू पीते पीते वो एक दूसरे पर लांछना लगा रहे थे, एक दूसरे पर वो बोल रहे थे कि तुमने मारा। सुंदरी परिव्राजिका को मार के तुमने गाड़ा, ऐसे आ रहे थे। उनको पकड़ के सबको भयंकर दंड देते हैं। 7 दिन तक फैला। पर तथागत बुद्ध का कितना भी बड़ा बदनामी हो, 7 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। तो 7 दिन में वो भी हो गया। मगर बुद्ध के जीवन में भी ऐसा बार-बार कभी पेट गड़बड़ होना, कभी पीछे का ये दर्द होना, कभी ये पैर के उंगलियों में इतना दर्द होना, ये सारा का सारा बुद्ध का ही पहले का कोई ना कोई विपाक था, कोई ना कोई कर्म था। पहले बुद्ध ने पहले कुछ गलत हुआ, कुछ अकुशल हुआ, उसका ही परिणाम। मतलब एक तथागत बुद्ध होने के लिए उसको 10 पारमिता पूर्ण करना रहता है। 10 पारमिता में 10 पारमिता, 10 पुण्य पारमिता आता है, एक नहीं। 10 पारमिता क्या क्या है? दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता पूर्ण किए उन्होंने। सिर्फ ये 10 पारमिता ही नहीं, 10 उपपारमिता भी पूर्ण किए, 10 परमथ पारमिता भी पूर्ण किए। जैसे 10 पारमिता में दान पारमिता बोले तो जो अपने पास है वो सारा का सारा दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना। जैसे भरे हुए एक बोतल को उल्टा करेंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब के सब गिर जाएगा, एक बूंद भी वहाँ नहीं बचेगा। उसी तरह लोगों के हित कल्याण के लिए अपने पास जो भी है सारा का सारा दान देना, ये दान पारमिता। फिर दान पारमिता बोले तो अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी लोगों के हित कल्याण के लिए दान देना, चाहे आंखें हो, किडनी हो, खून हो, जो भी लोगों के हित कल्याण के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। फिर जान प्राण अर्पण करके मर के भी लोगों के हित उपकार के लिए दान देना। जैसे दिल दान दिया तो वो तो मरेगा ही, है ना। ऐसे मर कर भी जो दान पूर्ण करते हैं उसे दान परमथ पारमिता कहते हैं। ऐसे ही 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता, इतनी 30 पारमिता, वो भी एक समय में नहीं, एक जन्म में नहीं। दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के पास बुद्ध होने का नियत व्याकरण या भविष्यवाणी प्राप्त होने के बाद वहां से 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता पूर्ण किए। इतना पारमिता पूर्ण किए हुए ये तथागत बुद्ध, ये सम्यक संबुद्ध, ये भगवान, उनको भी पहले किए हुए कुछ अकुशल है, कुछ गलत है, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा, उसका अकुशल विपाक भुगतना पड़ा। वो कर्म विपाक से तथागत बुद्ध भी नहीं बचे। तो हम क्या चीज है, हम क्या है? क्या हमने 10 पारमिता पूर्ण किया? क्या उपपारमिता, परमथ पारमिता तो जाने ही दो। क्या हमने 10 पारमिता पूर्ण किया? नहीं किया। अब पारमिता ही पूर्ण नहीं है। एक पारमिता पूर्ण किया तो बहुत सारे पापों को भी दबा सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों को मारा,
एक एक को मारना यहाँ कितना बड़ा पाप है, कितना दुर्गति जाना पड़ता है। पर हजारों लोगों को मारने के बाद भी बुद्ध के शरण में जाके ध्यान भावना अभ्यास करके वो अरहंत हो गया। जितना भुगतना था इसी जन्म में भुगत के परिनिर्वाण हो गया, नरकगामी नहीं बनना पड़ा। एक कील को पानी के ऊपर रखेंगे तो वो डूबेगा कि नहीं? डूबेगा। मगर ऐसे हजारों कील भी पानी के ऊपर न डूबे उस तरह से हम रख सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा नाव बना दो, नाव के ऊपर हजारों कील भी डाला तो पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा। उसी तरह जीवन में जाने अनजाने में अकुशल पाप होता रहता है, शरीर से, वाणी से, मन से, मगर उससे कईयन ज़्यादा हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। जोर जबरदस्ती पुण्य करना है, धम्म करना है, फोर्सफुल्ली एकदम ताकत लगा के, परिश्रम लगा के हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। और जितने ज़्यादा पुण्य धम्म करेंगे उतने ज़्यादा ये पाप से भी हम बचा रहेगा। फिर भी कभी न कभी कहीं न कहीं मौका पाकर वो पाप का विपाक तो आता ही है। पाप से कौन बच सकता है? पाप से बचने की जगह यहाँ कहाँ है? बुद्ध कहते हैं ना, नान्त लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविसा। कोई व्यक्ति पाप करता है और वो पाप से भयभीत होके पाप से भागना चाहे तो पाप से भागने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं। पानी के अंदर छुपे रहो, समुद्र में छुपे रहो, बड़े बड़े सागर तालाब के नीचे छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। ये जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में कहीं भी छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। ये आकाश में कहीं भी छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमें दुख पसंद ही नहीं, अशांति पसंद ही नहीं, पीड़ा उत्पीड़न पसंद ही नहीं, तो ऐसा पाप ही मत करो जिसका भोग करते समय हमें एकदम आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के भुगतना पड़े। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखो, कर्म को जानो, विश्वास रखो, अनुभव करो, फिर आगे बढ़ो। कर्म पर विश्वास है ना? हाँ, जो हम करेंगे वो हमारा ही है, विश्वास है कि नहीं? जैसा हम करेंगे वैसा ही होना है, इसमें विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं? जो व्यक्ति कर्म को जानेंगे, कर्म पर विश्वास करेंगे, उसको अभी कोई देव देवता ईश्वर उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही है। हमें अगर दुख हो रहा है तो उसका कारण हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। हमें अगर सुख शांति प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण भी हमारा ही पुण्य है। पहले हमने क्या किया? अच्छा किया, बुरा किया, क्या होगा कुछ भी, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको करेक्शन नहीं कर सकते। अरे वहाँ हमने गलत किया, चलो फिर जाके उसको अच्छा बनाते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, जो हुआ हुआ, वो तो अपना कर्म बन गया। भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते, नहीं देख सकते, मगर ये वर्तमान समय क्या है, वर्तमान समय क्या हो रहा है, ये तो हमारे हाथ में है ना। ये जो बीतता हुआ पल, 1 2 3 4 5, ये सेकेंड जो चल रहा है ना, ये हमारा समय है, ये हमारे हाथ में है। अब ये पल को मन में राग उत्पन्न करके, द्वेष उत्पन्न करके, मोह उत्पन्न करके, लोभ उत्पन्न करके, लालच उत्पन्न करके, अहंकार अभिमान उत्पन्न करके, पाप में पाप, पाप में पाप, पाप में पाप करते करते जा सकते हैं या नहीं? पाप नहीं करना। हाँ, लोभ आया, अरे मेरे मन में लोभ आ रहा है, लोभ नहीं, मुझे दान देना है, मुझे दान में आगे बढ़ना है, त्याग रखना है, श्रद्धा चित्त रखना है। हाँ, द्वेष आ गया, गुस्सा आया, नहीं, मुझे द्वेष नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, मुझे सकारात्मक होना है, पॉजिटिव सोचना है, लोगों ने किया हुआ उपकार को याद करना है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मैत्री भाव रखना है, मैत्री भाव बढ़ाना है।
हाँ, कभी भी मूर्खता मोह हुआ तो एकदम वीर पराक्रम करके, अरे मुझ में आलस हो रहा है, मुझ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको एकदम परिश्रम करके मेहनत करके अच्छे जगह पे आना है। हाँ, खुद को ही करना रहता है। हाँ सही बात है, गलत करेंगे तो थोड़ा बहुत मज़ा आ सकता है, गलत करेंगे थोड़ा बहुत इंटरटेन हो सकता है। अब ये धम्म देशना सुनते समय कहाँ इंटरटेनमेंट? हाँ, ये तो सुनना है शांत होके। जितना हम अच्छे से सुनेंगे उतना समझेंगे, और जितना समझेंगे उतना हम ग्रहण कर पाएंगे, जितना ग्रहण करेंगे उतना हम मतलब व्यवहार में पालन करने का एक प्रेरणा मिलेगा, और जितना प्रेरणा मिला उतना हम अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही परिपूर्ण होगा, और जितना परिपूर्ण हुआ उतना ही हमें अच्छा परिणाम आएगा। मगर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अभी ये धम्म देशना सुनने के लिए आए, हाँ, पर यहाँ वहाँ बातें ही करके बैठे हैं, या यहाँ वहाँ सोच के ही बैठे हैं, हाँ मुझे ये करना है वो करना है सोच के बैठे हैं, ये वो करके सिर्फ टाइम पास करके बैठेंगे। तो ये जो हमारा समय, जिस समय हम बहुत ज़्यादा पुण्य करके बहुत ज़्यादा धम्म करके आगे बढ़ सकते हैं, वो समय को तो गंवा दिया, वो समय को तो हम गलत कामों में ही लगा दिया। आप लोग इमेजिन करो, ये समय में दुनिया भर के जितने भी इंसान हैं, कितने इंसान ये बिहार में बैठे होंगे ये समय में, और बिहार में बैठ के भी कितने इंसान तथागत बुद्ध के सामने बैठे होंगे, और कितने इंसान प्रवचन सुनना है करके ऐसे बैठे होंगे, और कितने इंसान पंते के सामने प्रवचन सुनने का ये अवसर मिला होगा, कितने? बहुत ही कम। और ऐसे दुर्लभ में हम आए। मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। बुद्ध के सामने हम बैठे हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ सद्धर्म सुनने को मिल रहा है, और मनुष्य होके मनुष्य की तरह जिया तो वो भी दुर्लभ हो गया। इतना दुर्लभ बोले तो बहुत ही कम न्यून गौण लोगों को ही मिलता है, तो ऐसा अवसर हमें मिला है। तो ऐसे अवसर में हमें, अरे हम इतना पुण्यशाली है, इतना भाग्यवान है, इतना नसीब वाला है, हमें ऐसा अवसर मिला है, हम अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, अपने मन को परिशुद्ध करेंगे, और शरीर वाणी से भी अच्छा पुण्य कर्म करते जाएंगे, दुष्कर्म छोड़ते जाएंगे। ऐसा अधिष्ठान करके, ऐसा संकल्प करते हुए विश्वास और श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना कितने लोग सुन पाते हैं? कितने लोग सुन पाते हैं? श्रद्धा पूर्वक, वो विश्वास पूर्वक ये धम्म देशना हमें आज भी कल्याण करेगा, मध्य में भी कल्याण करेगा, अंत में भी कल्याण करेगा। इतने अच्छे से धम्म देशना कौन सुनेगा? और ऐसे सुनने वाले बहुत ही कम हैं, और सुन के समझने वाले कम है, समझ के पालन करने वाले कम है, पालन करके परिपूर्ण होने वाला कम है, परिपूर्ण होके दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करने वाले और भी कम है। इसलिए हमें उन कम लोगों में आना है। तो इतना दुर्लभ जीवन में दुर्लभ बुद्ध का दुर्लभ सद्धर्म सुनने को मिला है, तो उसको बहुत अच्छे से हमें ये धम्म देशना सुन के समझ के अभ्यास करते करते जाना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना हम परिपूर्ण होंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, कुशल कम होगा, और जितना कुशल कम होगा, पुण्य बढ़ेगा, उतना ही जीवन में सुख शांति मिलता रहेगा, अपने लिए भी अपनों के लिए भी। इसलिए कम फल में भी विश्वास करना है। अगर जीवन में सुख हो रहा है उसका कारण हम ही है, दुख हो रहा है तो उसका कारण हम है। अगर हमें भविष्य में सुख शांति चाहिए तो उसके लिए पुण्य कार्य हमें ही करना है,
अगर भविष्य में दुख अशांति भी आए तो चलेगा, तो अकुशल पाप करने वाला भी हम ही है। कोई वहाँ बैठा नहीं है कि इसको ये तो मुझे पसंद ही नहीं, चलो इसको दुख कष्ट देते हैं, ये तो मेरा प्रिय व्यक्ति है, कितना भी गलत करे ये तो अपना ही है, चलो इसको सुख शांति देंगे। ऐसा होगा क्या? कोई कृपा करने वाला नहीं है, कोई ऐसा बैठा नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो गलत करेंगे उसको गलत ही होगा, जो अच्छा करेंगे उसको अच्छा ही होगा। जो हल्का है वो पानी में तैर के बैठेगा, जो भारी है वो पानी में ही डूबेगा। अगर हम भारी भारी गलत पाप करेंगे तो हमें भी दुर्गति के तरफ ऐसे खींच के लेके जाएगा। अगर हम हल्का हल्का पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, तो सुगति के तरफ उड़ते उड़ते जाएंगे। इसलिए हमें पुण्य करना है, धर्म करना है। पाप करने से, अकुशल करने से भयभीत होना है, डर होना है, लाज होना है। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में खूब सारा पुण्य कर पाएंगे, खूब सारा अकुशल पाप से दूर हो पाएंगे। और ऐसा करना है तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके, अकुशल पाप से निरंतर दूर होके कुशल पुण्य कार्य में निरंतर अग्रगामी बन सके। खूब पुण्य करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।